हाय एवरीवन, टुडे इज़ डे 82 और आज लास्ट का डे है जहाँ पे मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की जो सीरीज़ है इंग्लिश वोकैब की वो कंप्लीट करूँगी। मीन्स डिक्शनरी के जो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स है आज वो कंप्लीट होंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था 801 से लेकर के 816 वर्ड्स मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज वेलीफाई। व्हाट इज इट? इट इज वेलीफाई। ये क्या है? ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी को गाली देना, किसी को अपमानित करना, तिरस्कार करना, डिस्पॉज, डिसफेम, अब्यूज और इंसल्ट। इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। जॉनसन वॉज वेलीफाइड इन द प्रेस फॉर रिफ्यूजिंग टू रिजाइन। और जो रिजाइन देने के इनकार से मीन्स इस्तीफा देने के इनकार करने पर जॉनसन को प्रेस में क्या किया गया? बदनाम किया गया। She was vilified by the press for her controversial views। और उससे जो controversial views होते हैं ना, controversy वाले जो views होते हैं, विचार होते हैं, के लिए प्रेस द्वारा उसकी क्या की गई? निंदा की गई या उसकी बहुत बुराई की गई। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड विंडिकेट। व्हाट इज इट? इट इज विंडिकेट। ये भी अपने आप में क्या है? ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है समर्थन करना या साबित करने से, और इसे हम कह सकते हैं सच या ठीक ठहराने से। ओके, क्लियर ऑफ ब्लेम और सस्पिशन, लिबरेट, फ्री, रिडीम मीन्स छुटकारा देना। ये सब इसी के ही क्या है? सिमिलर मीनिंग्स हैं। द विटनेस कंप्लीटली विंडिकेटेड हिम। और जो विटनेस था मतलब गवाह ने उसे पूरी तरह क्या किया? सही ठहराया। विंडिकेट किया मतलब सही साबित कर दिया। ही वॉज विंडिकेटेड इन कोर्ट। और उसे क्या किया गया? जो कोर्ट में साबित किया गया। एंड डैमेजेस वर अवॉर्ड। और जो उसका हर्जाना था वो उसको क्या किया गया? रिवॉर्ड मतलब अवॉर्डेड, उसको वो दिया गया। नॉट रिवॉर्डेड, इट्स अवॉर्डेड। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज विंडिक्टिव। व्हाट इज इट? इट इज विंडिक्टिव। ये क्या है? ये अपने आप में ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उनको क्वालिफाई करता है, जिसका अर्थ होता है प्रतिशोधी या दंड देने वाला या सजा देने वाला, या हम कह सकते हैं रिवेंजफुल मतलब बदला लेने वाला। अवेंजिंग, अनफॉरगिविंग जिनके अंदर माफ करने वाला हृदय नहीं होता, जो माफ नहीं करते हैं, और विंजफुल जो लिया जाता है दूसरे के लिए। ठीक है, ये सारे किससे रिलेटेड है? किसके सिमिलर मीनिंग है? ये सब विंडिक्टिव के ही सिमिलर मीनिंग्स है। ही वॉज अक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग विंडिक्टिव। तो उसने क्या किया? दूसरी मतलब किसी लड़की पर, यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, हर के बारे में बात हो रही है, तो उस पर किस तरह का आरोप लगाया? प्रतिशोधी होने का आरोप लगाया। अक्यूज में होता है आरोप लगाने से। आई हैव नो विंडिकेटिव फीलिंग अबाउट इट। इसके बारे में मेरी कोई भी क्या है? रिवेंज लेने की, कोई बदला लेने की क्या नहीं है? भावना नहीं है। सो इट इज विंडिक्टिव मतलब होता है बदला लेने से या हम सजा देते, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। राइचस, एथिकल, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, जेन्युइन, ये जो वर्ड्स होते हैं, ऑनेस्ट, ये सब इसी के सिमिलर मीनिंग्स हैं। He described them as a virtuous and hard-working people। तो देखिए यहाँ पे भी बात क्या बता दिया जा रहा है कि डिस्क्राइब किया जा रहा है दूसरे लोगों को। दैम का मतलब दूसरों के बारे में बता रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, दूसरों के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वो बहुत ही नेक और मेहनती लोग, उनको बताया गया। She lived एन इंटायरली वर्चुअस लाइफ। और यहाँ पे कोई फीमेल है, उनके बारे में बात हो रही है। उसने पूरी तरह से किस तरह का? एक बहुत ही अच्छा जीवन क्या किया? जीती थी। बहुत ही क्या कहा जाए? गुणी जीवन। नेक्स्ट वर्ड इज वर्रुलेंट। व्हाट इज इट? इट इज वर्रुलेंट। ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है जहरीला से, कड़वा से और विषैले से, पॉइजनस, टॉक्सिक, वेनोमस, नॉशियस, फैटल, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। शी इज़ वेरी वेरुलेंट अबाउट हर फॉर्मर एम्प्लॉयर। और वो अपने जो फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो मैं पहले से जो काम करने वाले थे उनके लिए, एम्प्लॉयर की बात हो रही है, के बारे में बहुत ही कैसी थी? विषैली मतलब बहुत नेगेटिव बात करने वाली थी, बुराई करती थी, कड़वा बोलती थी। द एपिडेमिक वॉज कॉज्ड। और ये जो एपिडेमिक मतलब क्या होता है? महामारी। वॉज कॉज्ड, ये क्या हुई? कारण हुई बाय पर्टिकुलरली वर्रुलेंट फ्लू जर्म। किसके वजह से हुई? एक विषैले फ्लू जर्म को हम बोलेंगे रोगाणु के कारण हुई थी। ठीक है, इस तरह से आप वर्रुलेंट का यूज सीख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज विजनरी। विजनरी कौन होते हैं? विजनरी जो होते हैं जो बहुत ही काल्पनिक होते हैं, जो बहुत ही ख्याली होते हैं, जो दूर तक सोचते हैं।
इमेजिनेशन में ज़्यादा होते हैं। और इंस्पायर, देखिए यहाँ पे इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है, इंस्पायर्ड, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, इंजीनियस, गिफ्टेड, टैलेंटेड, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। अब विजनरी को यूज करते हैं। शी वॉज ए ट्रू विजनरी, और वो किस तरह की है, वो एक सच्ची काल्पनिक मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे क्रिएटिव ख्यालात वाली व्यक्ति है, ये बहुत दूर तक सोचने वाली व्यक्ति थी, नॉट है, थी पास्ट में। शी सॉ हिम एज ए विजनरी, और उसने किस तरह से देखा, उसने उसको बहुत दूर तक अपनी कल्पनाओं में बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना हम दूसरों को अपनी नज़रों से देखते हैं तो हमारा उस इंसान की जो पूरी पर्सनालिटी होती है उसकी वो चेंज हमें लगती है, तो वो दूर तक देखती थी, तो वो विजनरी मतलब वो दूरदर्शी थी एक व्यक्ति के लिए। बट हर फादर सॉ हिम एज अ मैन हु कुड नॉट मेक अ लिविंग, लेकिन जो उसके फादर थे उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो आजीविका नहीं कमा सकता था, मतलब जो काम नहीं कर सकता था। 807 इट इज कॉल्ड विशिएट। व्हाट इज इट? इट इज विशिएट। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है भ्रष्ट करना या दूषित करने से। इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है? करप्ट, डिबेस, डिबॉच, डिप्रेव, परवर्ट, ये सभी से के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। जैसे डिबॉच माने होता है नाश करना, परवर्ट माने होता है बिगाड़ना, ठीक है। करप्ट माने भी करप्शन से रिलेटेड होता है ना। His spirit was vitiated by pleasure seeking, और जो उसकी आत्मा थी वो सुख की चाहत में क्या हो गई थी? बहुत दूषित हो गई थी। स्मोकिंग विशिएट्स द एयर, और जो धूम्रपान से क्या होता है, जो एयर होती है, जो वायु होती है, वो प्रदूषित होती है। नेक्स्ट वर्ड इज विट्रियोलिक। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड विट्रियोलिक। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कटु या तीखा। विनोमियस, मैंने अभी रिसेंटली भी बताया था, 2-3 वर्ड्स पहले ही बताया था, जिनका अर्थ भी होता है पॉइजनस, विषैले से। मैलिशियस, मैलिग्नेंट और हार्श, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग से, मतलब ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। वी डिप्लोर द विट्रोलिक नेचर ऑफ हिज रिमार्क, और हम उसके रिमार्क्स की या उसकी टिप्पणियों की क्या करते हैं? कटु, बहुत ही नेगेटिव प्रकृति की निंदा करते हैं। The newspaper launched a vitriolic attack on the president, और जो न्यूज़पेपर ने प्रेसिडेंट पर क्या किया? तीखा, मतलब शब्दों से बहुत तीखा हमला बोला। इट्स वोकेशन, ये क्या है? ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है व्यवसाय से या पेशे से। इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? मिशन है, कोई भी तरह का मिशन हो, कोई उद्देश्य हो, पर्पस हो, पोजीशन हो, नीश हो, और प्रोफेशन हो, पेशा हो, उसको ही हम क्या कहेंगे? वोकेशन कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, नर्सिंग इज अ वोकेशन एज वेल एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग क्या है? एक व्यवसाय के साथ साथ एक पेशा भी है। हर वोकेशन इज हर वर्क एज एन एक्ट्रेस, और एक एक्ट्रेस या हम कह सकते हैं अभिनेत्री के रूप में उनका काम ही उनका क्या है? व्यवसाय है। मतलब जो भी एक्ट्रेस काम करती है ना, तो वो उनका प्रोफेशन होता है, ठीक है। उसी से उनकी अर्निंग होती है, उसी से उनकी जो लिविंग होती है वो अपनी उसी लाइफस्टाइल को वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड वॉसिफोरस। व्हाट इज इट? इट इज वॉसिफोरस। ये क्या? ये भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है वेमेंट, मतलब वो तो बहुत जोशीले से होता है। आउटस्पोकन, वोकल, फोर्थराइट, प्लेन स्पोकन, मतलब बहुत शोरगुल करने वाला, बहुत सीधी बात करने वाला, चिल्लाने वाला, अपनी बात को एकदम अपफ्रंट करके बात कहने वाला होता है, उसको बोलते हैं। बोर्ड मीटिंग्स ग्रू एवर मोर वॉसिफोरस एंड एंग्विस्ट, और जो बोर्ड की मीटिंग हो, ग्रू मतलब वो बढ़ी और ज्यादा हो गई, एवर मोर वॉसिफोरस, वो क्या हो गई? बहुत शोर शराबे वाली हो गई, और बहुत ही ज्यादा कैसी हो गई? बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो गई। एंग्विस्ट मतलब बहुत दुखदायक हो गई, ठीक है। ही इज अ वॉसिफोरस क्रिटिक ऑफ प्रेसिडेंट स्टैंड्स ऑन एन अबॉर्शन, और वो जो अबॉर्शन पर राष्ट्रपति के जो रुख है उसके वो बहुत ही क्या कहा जाए ना, कटु आलोचक हैं, बहुत ही उस चीज का शोर शराबा करके उसकी आलोचना करते हैं। 11 इट्स वॉलेटाइल। व्हाट इज इट? इट इज वॉलेटाइल। ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है परिवर्तनशील से, उड़नशील से, या हम कह सकते हैं बदलने के योग्य से। इनफ्लेमेबल, अनस्टेबल, अनकंफर्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, चेंजेबल, जिसको परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। अनकंफर्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसी के ही सब वॉलेटाइल के ही सब सिमिलर मीनिंग्स हैं। पेट्रोल इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, और पेट्रोल एक क्या है? अनस्टेबल, अस्थिर पदार्थ है। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ है। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस
आर वेरी वॉलेटाइल इन अ वॉर सिचुएशन, और युद्ध की स्थिति में भोजन और ईंधन, मतलब वॉर की सिचुएशन में जो खाना होता है और जो ईंधन मतलब जिससे खाना पकाया जाता है, गैस वगैरह की कीमतें बहुत ही कैसी हो गई थी, बिल्कुल भी बदल रही थी, अस्थिर थी, जो कि नो डाउट अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें रेट हाई हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज वॉल्यूशन। व्हाट इज इट? इट इज वॉल्यूशन। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसको हम इंग्लिश में, और इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या सिंपली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चॉइस कह सकते हैं, ऑटोनॉमी, फ्री विल, अकॉर्ड, ऑप्शन, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं जिनको हम इच्छा शक्ति, मर्जी या इरादा से कह सकते हैं। इन वर्ड को हम एग्जाम्पल में समझते हैं। रीना लेफ्ट द कंपनी। रीना ने क्या किया? कंपनी को छोड़ दिया। ऑफ हर ओन वॉल्यूशन। अपनी वॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे? अपनी खुद की इच्छा के मुताबिक उसने क्या किया? कंपनी को छोड़ दिया। He felt little volition and surprisingly little bitterness. अच्छा, उसने क्या किया? उसे थोड़ी सी इच्छा शक्ति और सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी कड़वाहट क्या हुई? बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट, थोड़ी सी कड़वाहट महसूस हुई। वॉन्टन, व्हाट इज इट? इट इज वॉन्टन। ये भी क्या है? ये भी विशेषण है जिसको मैलिशियस बोल सकते हैं, विशिष्यस बोल सकते हैं, विकेड, इवल, क्रूअल, या हम कह सकते हैं प्रचंड, उद्यमी, बहुत ही निर्दयी होता है उसको बोलेंगे, ठीक है, या चंचल होते हैं उनको बोलेंगे। अ वॉन्टन वुमन प्रेफर्स ब्रॉन टू प्रिंस। और एक क्या कहा जाए? चंचल महिला, या ये कह सकते हैं प्रचंड महिला दिमाग से ज्यादा शिष्टता पसंद करती है। द वीड्स ग्रो इन अ वांटन प्रोफुजन। और जो जंगली घास है वो बहुत अधिक मात्रा में क्या हुई? उग आई। विलफुल। विलफुल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है डेलिब्रेट, किसी चीज को जानबूझ के करने से, इंटेंशनल, हेड स्ट्रॉन्ग, सेल्फ विल्ड, जानबूझकर या इच्छा शक्ति से करते हैं उसको बोलेंगे। द विलफुल किलिंग ऑफ अ पर्सन इज मर्डर। मतलब किसी को जानबूझ के जान से मार देना क्या है? एक तरह की क्या है? हत्या है। शी वॉज अ विलफुल चाइल्ड। और वो किस तरह की बच्ची थी? वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली बच्ची थी। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज विस्टफुल। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसके सिमिलर मीनिंग से रिग्रेटफुल, यर्निंग, लॉन्गिंग, मतलब बहुत याद कर रहे हैं किसी चीज को, बहुत उदास हो रहे हैं, इच्छुक हैं किसी चीज के। प्लेंटिव, मॉर्नफुल, उदासी जिस मॉर्नफुल में आ जाता है, तो ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। द स्टैचू हैज अ जेंटलनेस। स्टैचू मतलब कोई भी तरह की प्रतिमा होती है ना, जैसे कोई भी तरह का स्टैचू होता है हम उससे पहचान सकते हैं कि किस तरह की पर्सनालिटी होगी जिसके भी स्टैचू है। द स्टैचू हैज अ जेंटलनेस एंड एम्बियंस और विस्टफुल एलिगेंस। और जो प्रतिमा है उसमें क्या है? एक तरह की जेंटलनेस है, मतलब जिसको हम सौम्यता बोल सकते हैं, एक एम्बियंस मतलब माहौल है, और एक विस्टफुल एलिगेंस है, मतलब बहुत ही इच्छुक एलिगेंस है। शी सीम्स अ लिटिल विस्टफुल। और वो थोड़ी उदास लग रही थी। तो यहाँ पे हमने किसको सीखा? विस्टफुल को सीखा। और आज का लास्ट वर्ड है जेलस। और ये डिफिकल्ट, पूरी डिक्शनरी का देखिए जेड अल्फाबेट का वर्ड है, और जो वर्ड पा मेरी डिक्शनरी में जो इंग्लिश वोकेबलरी का है वो ये आज का लास्ट वर्ड है। मैं आने वाले वीडियोस में अब सेशन स्टार्ट करूंगी। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। जेलियस को जेलियस मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हार्टी से, विगोरियस से होता है, एनर्जेटिक, जिस्टफुल एंड पर्पसफुल, जिसको हम कह सकते हैं उत्साही, लॉलिन, जो बहुत ही ज्यादा किसी चीज को बहुत ही एनर्जी से करते हैं, ठीक है। शी वॉज अ जेलियस वर्कर फॉर चैरिटेबल बॉडीज। और वो बहुत ही चैरिटेबल, मतलब जो जहाँ पे ज्यादा चैरिटी की जा सकती है, या धर्म की जो संस्थाएं होती हैं उनको बोलेंगे कि एक बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता थी, खुद बहुत उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने वाली। द शॉप असिस्टेंट इज वेरी जेलियस। और जो दुकान सहायक जो है मतलब हेल्पर है वो बहुत ही कैसा है? बहुत ही उत्साही है। तो आज हमने 16 वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको, उनके सिमिलर वर्ड्स को और एग्जाम्पल के साथ सीखा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने सुझाव को कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।